फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी का ये घर है बरेली के सिविल लाइन इलाके में। यहाँ पर जगदीश सिंह पाटनी जो उनके पिता हैं, उनके नाम की जो है नेम प्लेट लगी हुई है। वो पीपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड डिप्टी एसपी रह चुके हैं। और ये जो मकान है दिशा पाटनी का, ये 40 सिविल लाइन्स पाटनी विला है। इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी पर फायरिंग की है। जो हमलावर आए थे मोटरसाइकिल से रात में लगभग 3 से 4 बजे, उन्होंने इस बिल्डिंग पर फायरिंग की। मोटरसाइकिल से आते हैं और उसके बाद फायरिंग करने के बाद वापस चले जाते हैं और 2 बार वो फायरिंग करते हैं। क्योंकि ये जो मकान है इसके 3 तरफ रास्ते हैं और तीनों रास्ते जो हैं वो बंद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो मुख्य रास्ता है ये NH 24 है बरेली के अंदर, बिल्कुल नेशनल हाईवे से 20 कदम की दूरी पे जैसे ही गली में अंदर आते हैं तो ये दिशा पाटनी का मकान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं, क्योंकि जब घटना हुई है कल रात उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ये जो मकान है दिशा पाटनी का ये एक गली है इसके बराबर में। ये रास्ता भी सामने बंद है और इसके बाद जो दूसरा रास्ता है ये जो मुख्य गली है ये भी सामने जा कर के बंद हो जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी साइड में जो गली है वो भी जो है बंद है। यानी कि जो हमलावर आते हैं, इस मकान के तीनों रास्ते जो हैं बंद हैं। मकान पे आकर के जो हमलावर आते हैं वो इस गली से हाईवे की तरफ से मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर अज्ञात जो है वो एंटर होते हैं और इसी पोजीशन से यहाँ से इस कोने से इस मकान पर जो है इस बिल्डिंग को फायर करते हैं, बिल्डिंग पर फायरिंग करते हैं। और जो दिशा पाटनी के पिता हैं वो बता रहे हैं कि जो कई राउंड जो है फायरिंग की गई है। जो मकान 2 मंजिला है, इस पर कई जगह जो है वो बुलेट के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लोकेशन है यहाँ से वो वापस जाते हैं, जो हमलावर हैं वो वापस जाते हैं और फायरिंग करते हुए चले जाते हैं हाईवे की तरफ। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो हैं घर के बाहर लगे हुए हैं। इन कैमरों में जो हमलावर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मोटरसाइकिल से और उसके फायरिंग करते हैं और उसके बाद दोबारा वापस आते हैं मुड़ के और एक बार फिर फायरिंग करते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये दिशा पाटनी के जो पिता हैं वो रहते हैं, उनकी बहन हैं खुशबू पाटनी वो रहती हैं, उनकी माता हैं। और जो उनके पिता हैं वो बता रहे हैं कि एक उनका भतीजा भी उस वक्त रात में मौजूद थे और जब फायरिंग हुई उसके बाद ये लोग जो है घर से बाहर निकले, देखा और उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो भी जो है जाग गए जब फायरिंग हुई। लेकिन तब तक हमलावर जो है वो फायरिंग करके जा चुके थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 5 टीमें उन हमलावरों की पहचान के लिए लगाई गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि जो दिशा पाटनी हैं उनकी बहन खुशबू पाटनी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बच्चियों की शादी को लेकर के जो प्रेमानंद महाराज और एक और महाराज हैं उनके बयानों को लेकर के टिप्पणी की थी। उसी से आक्रोशित थे, उसी से नाराज़ थे हमलावर। और जो गैंगस्टर है उसने धमकी दी है कि अगर किसी और ने भी, फिल्म इंडस्ट्री के किसी और व्यक्ति ने भी इस तरह की कोई टिप्पणी करने की कोशिश की सनातन धर्म पर या साधु संतों पर तो उस पर भी हमला किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और परिवार का कहना है कि बोलने की आज़ादी हर किसी को है, अपने विचार रखने की आज़ादी है और वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो भी सनातनी हैं, वो सनातन धर्म का अपमान नहीं कर सकते। उनकी बेटी जो खुशबू पाटनी हैं उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पर पेश किया गया और उसके बाद ये हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो है परिवार जो है वो चिंतित है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में हैं और बरेली के सिविल लाइन इलाके में ये फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी का जो है वो घर है और यहाँ पर उनके पिता और उनकी बहन रहती हैं। जगदीश सिंह पाटनी पीपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड पीपीएस अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी से वो रिटायर्ड हुए हैं। जो दिशा पाटनी हैं उनके पिता हैं जगदीश सिंह पाटनी। और यहाँ पर इस मकान पर शुक्रवार की सुबह सवेरे लगभग 3:30 से 4 बजे के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। जो मकान के जो बिल्डिंग है उस पर आप देख सकते हैं कि जो फायरिंग के निशान हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं, कई निशान हैं। और जो दिशा पाटनी के पिता हैं उन्होंने बताया कि जो हमलावर थे उन पर आधुनिक हथियार थे और ऑटोमेटिक हथियारों से वो फायरिंग करने के बाद यहाँ से गए हैं। और सीसीटीवी कैमरे में जो है पूरा जो घटनाक्रम है वो कैद हुआ है और यहाँ पर
बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। यहाँ पर अब दिन रात पुलिस का पहरा है। आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो यहाँ पर घर के बाहर बैठे हुए हैं। अंदर भी एक सुरक्षाकर्मी है उनके घर के, और ये सिविल लाइन इलाके में 40 नंबर की कोठी है पाटनी विला, और इसी में दिशा पाटनी का परिवार रहता है। उनके पिता से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो उनकी बेटी का बयान था प्रेमानंद महाराज को लेकर के, उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और बोलने की आज़ादी हर किसी को है, लेकिन उनके बयान को सोशल मीडिया पर गलत तरह से पेश किया गया और उसी को लेकर के ये हमला हुआ है। बरेली पुलिस ने 5 टीमें जो हैं वो हमलावरों को पकड़ने के लिए लगाई हैं। तो कुल मिलाकर के दिशा पाटनी का परिवार जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, और बरेली पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 टीमें लगाई हैं। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी बरेली पुलिस जो है उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। दिशा पाटनी जी के पिता हमारे साथ हैं, उनके घर पर फायरिंग हुई है, उनसे हम बात करते हैं। रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं। सर, ये बताइए क्या घटना हुई है? आपके घर पर फायरिंग हुई है, रात में जो बाइक सवार आए थे, क्या घटना क्या हुई है और उसके बारे में आप लोग क्या मान रहे हैं? घटना के बारे में तो आपने कल मेरे ख्याल से न्यूज़ में भी आपने देखे लगा, आप लोगों ने भी न्यूज़ चलाया है, पेपर में भी आ चुका है। घटना तो हुई है 3:30 से 4 बजे का समय है। 2 अज्ञात व्यक्ति थे। अब उसके बारे में अभी पुलिस छानबीन कर रही है। अभी तक किसी निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंची है। कल एसएसपी सर का भी स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने इस घटना के क्रम में कई टीमें चारों तरफ लगा रखी है। अपनी एसओजी लगा रखी है, विजिलेंस टीम लगा रखी है, सर्विलांस टीम लगा रखी है, एसपी टफी काम कर रहे हैं, वो सब कैमरे देख रहे हैं। एसपी सिटी लगातार मुँह से संपर्क बनाए हुए हैं, और कल इवन देन सीओ और इंस्पेक्टर सब यहाँ पे मौजूद थे। तो घटना बहुत जल्दी वो लोग खोल लेंगे। जिस तरह से गैंगस्टर की तरफ से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया और जिम्मेदारी ली गई है, और आपकी बेटी के एक बयान को लेकर के आपत्ति जताई गई है, तो क्या लगता है? अब इस बारे में तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, चूँकि सोशल मीडिया है और आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज़ है। किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने प्रेमानंद जी के या अनिरुद्धाचार्य के बारे में, ये हमारे संत लोग हैं, मैं सनातनी हूँ और उनका पूरा सम्मान करता हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि टिप्पणी करना एक स्वाभाविक है, हमारे संविधान में भी लिखा है, हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। लेकिन इतनी घटना पर कोई भी आदमी जो है इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन जहाँ तक गैंग की बात है, अभी पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। किसी भी नतीजे पे पहुँचेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आपकी बेटी खुशबू ने भी इसमें सफाई दी है। उन्होंने जो पोस्ट किया था, उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और जो बात थी वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। उन्होंने जो कहा था वो लड़कियों की उम्र को लेकर के और उसको लेकर के कहा था, और लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या हो सकता है? आप तो खुद पुलिस में रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया में भी जो इन्फ्लुएंसर होता है जी, और हर आदमी चाहता है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, तो कोई ना कोई आदमी ईर्ष्या भाव रखता है। अगर वो लगातार अगर साल भर में उसने अपना मुकाम यहाँ तक ऊपर पहुँचा दिया, तो निश्चित तौर पर लोग चाहते हैं कि ये ना बढ़े। तो हो सकता है उन्हीं की शरारत हो कोई। घटना के समय घर में कौन कौन था? सभी थे घर में। जो मेरा परिवार में भतीजा रहता, ताई रहती हैं, 5-6 लोग थे घटना के समय में। तो जब रात में फायरिंग हुई है तो आप लोग जाग गए थे उस वक्त? हाँ, मेरे पास डॉगी है, और डॉगी मेरा बिल्कुल इस तरह है कि वो तुरंत हम लोग को अलर्ट कर देता। हम लोग अलर्ट हो गए थे। तो निशान क्या फायर के कुछ हैं? ये जो निशान है सामने? हाँ, ये आपने देख ही लिए हैं। इतनी जल्दी तो मैं निशान नहीं मिटाऊंगा, आपने देखे हैं। अच्छा, तो बेटी से बात हुई दिशा से? वो तो मुंबई होंगी? जी, वो मुंबई नहीं है, वो बाहर हैं कहीं। अच्छा, हाँ, दिशा से इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। उनसे कोई जो खुशबू का बयान था उसी को लेकर के ये उसी को लेकर ये सब चर्चाएं हैं। पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। क्या उम्मीद है, कब तक कुछ क्लू मिला? ये बदमाश कौन थे जो बाइक सवार थे? अब ये तो पुलिस अपना गहनता से छानबीन कर रही है, और एसएसपी साहब इसी के खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। वो जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। परिवार की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने पुख्ता इंतजाम किया। तो देखिए, दिशा पाटनी के पिता हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं, और ये जो घर है उनका, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक छज्जे पे निशान है। बता रहे हैं कि जो फायरिंग हुई है उसका ये निशान है। और यहाँ पर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो ये मकान है बरेली के सिविल लाइन इलाके में है, पॉश इलाका है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरों में जो है वो घटना जो है वो कैद हुई है।
देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक कई निशान हैं पूरे मकान पर। जो टॉप फ्लोर है, 2 मंजिला मकान है, टॉप फ्लोर पे भी 1 2 3 4 5 6 7 निशान जो हैं वो साफ़ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो फायरिंग की गई है ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई है और जो दहशत है वो पैदा करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो पुलिस है वो अब लगी हुई है। हम आपको बाहर से भी दिखाना चाहेंगे। ये घर के अंदर का एरिया है। ये बाहर जो है यहाँ पर मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं, लॉबी है और इसके 3 तरफ जो है रास्ता है इस मकान के और तीनों तरफ से पूरा मकान जो है बाकायदा जो है सुरक्षा के लिहाज से बंदरों के उससे ये तार बाड़ भी जो है लगा हुआ है बाउंड्री पर। लेकिन जो फायरिंग करने वाले हमलावर थे वो एक मोटरसाइकिल पर थे, 2 हमलावर थे और रात में लगभग 3:30 से 4 बजे के वक्त रहा होगा जब वो आते हैं और फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर आते हैं हमलावर और यहाँ पर फायरिंग करने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है गैंगस्टर की तरफ से और जो खुशबू पाटनी हैं, उनकी दिशा पाटनी की बहन, उनके बयान को लेकर के ये हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो ली गई है गैंगस्टर की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।